हेलो गाइस, ये है आप सभी का अपना चैनल हेल्प इन क्लासेस, जहाँ पे आपको क्लास 10 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड इंस्टेंट टॉपिक वीडियोस मिलेंगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड वीडियो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहला टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी थ्रू विच एनी कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ये एक तरह की प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की या फिर आपके वायर्स की जो घर पे होती हैं, कि जिसकी वजह से जो उसमें चार्ज बह रहा होता है उसके फ्लो को अपोज करता है, मतलब कि उससे उसके रेट को डिक्रीज़ करता है, उसकी स्पीड को कम करता है। तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, जिसका साइन कुछ ऐसे होता है। ओके, तो बस रेजिस्टेंस में इतना ही था। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम से बन गया ओम्स लॉ। ये भी रेजिस्टेंस से ही कनेक्टेड है। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। वो कुछ स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करने की बताएं, मैथमेटिकली डिस्क्राइब करें, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इसका सीधा साधा मतलब है, आपने ये साइन क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब आई बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, और जब आई कम होगा तो वी भी कम होगा। तो इससे हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि अगर आई बढ़ने पे वी बढ़ रहा है तो वी बढ़ने पे भी आई बढ़ेगा ही। और हमने इस जगह पे एक कांस्टेंट लिया था, कांस्टेंट आर लिया था। आर को यहाँ पे कहते हैं रेजिस्टेंस, आपने अभी ऊपर पढ़ा था। इसे रेजिस्टेंस को हम आर से शो कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा यूनिट की बात आएगी वहाँ पे आपको ये साइन ही यूज़ करना है। ओके, तो ये कांस्टेंट हमने किसी वायर के लिए लिया है। ये हर किसी वायर के हिसाब से, कंडक्टर के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये इसकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड होता है। ये फर्दर टॉपिक आएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो V इक्वल्स टू आई आर, ये स्टेटमेंट, ये फॉर्मूला बना जहाँ पे V था पोटेंशियल डिफरेंस, I था करंट और R था रेजिस्टेंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। देखिए, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, तो हम इसे जल्दी से जल्दी निपटाने की सोचते हैं। पहला है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। इसे हम सीधा सा मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर की, अगर कंडक्टर या वायर की लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और अगर ये कम होगी लेंथ तो फिर रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन के उल्टा होता है। तो इसका मतलब है कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे देखिए, अगर सोचिए हम किसी वायर को देख रहे हैं, जितनी चौड़ी वायर होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। और थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर हर मेटल कंडक्टर के हिसाब से अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। जैसे सिल्वर में, मेटल, हर चीज़ में अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। और फोर्थ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
वैसे ही ये कुछ ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दूं कि जब टेम्परेचर डिपेंड इंक्रीज़ करता है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन हम इसे वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो इन सब पॉइंट्स को हमने ध्यान में रखते हुए एक टर्म निकाली जिसका नाम था रेजिस्टिविटी। इन सबको हमने कंबाइन करा तो उससे एक स्टेटमेंट बनी कि एल हमने यहाँ से लिया था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया क्रॉस। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट दिया था जिसका नाम था रो। तो ये रो ही यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है R/A ओवर L। यहाँ पे रो है रेजिस्टिविटी, याद रखिए इस साइन को रो कहते हैं, रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो आप यहाँ पे फर्दर न्यूमेरिकल्स में ये सब चीज़ें रख के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।